This video is going to be very important for the chartered accountants, for the accountants and for businessmen. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई सेक्टर को लेके काफ़ी सपोर्टिव लॉज लेके आ रही है, प्रोविजंस बना रही है, जिससे कि इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस करना आसान हो जाता है। ऐसे ही एक प्रोविज़न है सेक्शन 43B सबसेक्शन एच ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये प्रोविज़न फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू लाई गई थी। इसके अकॉर्डिंग अगर आपने किसी भी एमएसएमई इंटरप्राइज से कोई परचेज करी है तो आपको उस परचेज की जो पेमेंट है वो विदिन 15 डेज करनी है, इन केस कोई भी एग्रीमेंट रिगार्डिंग पेमेंट टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता भी है तो उस केस में भी मैक्सिमम टाइम लिमिट जो आपको मिलेगी वो 45 डेज मिलेगी। अगर आप इस टाइम पीरियड में पेमेंट नहीं करते हो तो आपको जो परचेज के एक्सपेंस हम क्लेम करते हैं वाइल फाइलिंग आईटीआर हमें नहीं मिलेंगे। वो एक्सपेंस हम तभी क्लेम कर सकते हैं जब हम एमएसएमई को एक्चुअल में उस परचेज के लिए पेमेंट कर देंगे। अब ये प्रोविज़न इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज कोई भी ऐसी इंटरप्राइज जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से कम है और जो प्लांट एंड मशीनरी में उसकी इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से कम है, वो एमएसएमई है। तो मेजॉरिटी ऑफ इंटरप्राइजेज है जो वो कवर हो जाएंगी एमएसएमई के अंदर। हालांकि रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है उसके लिए, लेकिन स्टिल कवर हो जाएंगी। दैट मीन्स कि जो भी नॉर्मली लोग बिजनेस कर रहे हैं वो एमएसएमई के साथ ही बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर वो टाइम से विदिन 40 जो मैक्सिमम टाइम पीरियड भी हम लेके चले 45 डेज है, 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते तो वो बिजनेस एक्सपेंस उस परचेज का, अगर कोई भी परचेज उन्होंने एमएसएमई इंटरप्राइज से करी है, वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। वो तभी मिलेगी जब आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे।